उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। उनसे विभिन्न मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। सर, बाढ़ को लेकर कई इलाके ऐसे हैं, आगरा है और तमाम इलाके हैं बाढ़ जहाँ पे ज़्यादा आई हुई है, लोगों का जनजीवन प्रभावित है। मुख्यमंत्री खुद निगरानी कर रहे हैं इस चीज़ की। सरकार की तरफ से क्या इंतजामात किए गए हैं और किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप? देखिए, जो बाढ़ से पहले हम लोग तैयारी करते हैं और आप सब लोग जानते हैं कि पूरी गर्मी माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद बाढ़ से संबंधित जो समस्या आती है उसकी तैयारी जो हम लोग करते हैं उसकी समीक्षा समय समय पर करते हैं। आज उसका असर देखने को मिलता है। कई क्षेत्रों में तो हर वर्ष का बाढ़ की समस्या है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र में अप्रत्याशित रूप से पानी बढ़ा जो पहले देखने को कम मिला है। लेकिन जो हमारी तैयारी है, जैसे राशन किट जो बनाए गए और पहले से तैयार करके संभावित बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं उस इलाके में जो डंप कराया गया, रखा गया, उसका कितना हम लोगों को फ़ायदा मिला है हम आपसे बता नहीं सकते। चूँकि हमारे विधानसभा में खुद बनारस के अंदर ज़रा सा पानी बढ़ता है, हमारे 26-27 गांव तुरंत प्रभावित होते हैं। लेकिन हमारी जो बाढ़ चौकियां हैं, हमारे जो अस्पताल हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी पीएचसी और सीएचसी जो हमारी काम करती है, किसानों की जो मांग होती है, उनके पशुओं के चारा की मांग, उसकी बड़े स्तर पर हम लोगों ने तैयारी कराया। तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। एक प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक रूप से एक समस्या हमारे सामने खड़ी होती है और हम उसका सामना करते हैं। आप पब्लिक बीच में जाइए, सरकार ने जो इंतज़ाम किए हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारा एक राशन किट एक परिवार को कम से कम 20-25 दिन के लिए सारी सुविधा से हमारा पैक राशन किट होता है। भोजन का भी इंतजाम होता है, प्रकाश का भी इंतजाम होता है, थोड़ा बहुत दवा का भी इंतजाम होता है, हर प्रकार का इंतजाम करते हैं। और अधिकारी रेगुलर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में प्रवास करते हैं। हमारे सेक्रेटरी, हमारे लेखपाल, हमारे नायब तहसीलदार, हमारे कानूनगो, हमारे तहसीलदार, एसडीएम, सब लोग। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो माननीय मंत्रीगणों की एक ड्यूटी लगाई उसका भी असर रहा। साथ में मिलजुल कर जो काम हुआ है, परिणाम देखिए। एक सवाल ये था कि खाद की किल्लत को लेकर अखिलेश यादव लगातार बात कर रहे हैं कि सरकार खाद नहीं किसानों को उपलब्ध करा पा रही, और डीएपी इसलिए उपलब्ध नहीं करा पा रही क्योंकि उसमें पीडीए के शब्द हैं, इसलिए डीएपी जो है उपलब्ध नहीं हो रही है। देखिए, अखिलेश यादव जी को तो सच कहिए किसानों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी कहाँ राजनीति कर सकती है? न उनको समय से मतलब है कि समय क्या है, न स्थान से मतलब है कि स्थान कहाँ है। कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। किसान की समस्या से उनको कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं कि देश और दुनिया के हालात क्या हैं इस समय, और खाद जो देश के अंदर बनती है वो बनती है और किसानों की ज़रूरत के हिसाब से हम आयात भी करते हैं। आयात जो कि हम खाद करते हैं वो इस बार थोड़ी प्रभावित रहा हमारा, जिसकी वजह से ये समस्या आई। आप यकीन मानिए, हमारे कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश के कोई दिन बाकी नहीं रहता, 1-2 दिन बीता तो दिल्ली भाग के जाते हैं बेचारे। सरकार हर स्तर पर कोशिश कर रही है, हर स्तर पर प्रयास सरकार ने किया है कि खाद का किसी प्रकार का कोई संकट न आवे। लेकिन हर वर्ष की भांति थोड़ा सा हमें खाद वितरण में थोड़ी समस्या आई है, क्योंकि खाद की जो उपलब्धता है वो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्या है उसकी वजह से थोड़ी सी प्रभावित हुई है। लेकिन अब जाकर सारी चीज़ों को हम लोगों ने कंट्रोल किया है, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। संजय निषाद जी हैं, आपके कैबिनेट के साथी हैं और वो अपने सहयोगी दल भी हैं। वो बीच बीच में बड़ी नाराज़गी जता देते हैं, कई बार कहते हैं कि हमारी ताकत को मत आजमाओ। अभी फिर बीच में बयान उन्होंने दे दिया इस तरह से। तो इसको कैसे देखते हैं कि क्या कोई नाराज़गी चल रही है गठबंधन के साथियों में? नहीं नहीं, देखिए, कोई नाराज़गी नहीं। वो लोग अपना दल चलाते हैं, अपना संगठन चलाते हैं और सबका अपना एक राजनीति करने का और
अपने लोगों में एक मैसेज छोड़ने का अपना एक तरीका होता है। कहीं गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं है, किसी प्रकार की कोई असहज स्थिति नहीं है। अब अपनी पार्टी वो लोग चलाते हैं तो अपने लोगों को मैसेज क्या करना है, जिस जनता के बीच में वो काम करते हैं उसको कैसे कनेक्ट करके रखना है, जोड़ के रखना है, अपना उनका तरीका है, उस तरह से अपना बात करते हैं। नहीं तो यहाँ तो बहुत डेमोक्रेसी है, बहुत स्वतंत्रता है। किसी को भी कोई समस्या होती है, आप देखते हैं कि यहाँ से लेकर दिल्ली तक श्रद्धेय गृह मंत्री या श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और फिर हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, आप देखते होंगे जब ये लोग कहते हैं तुरंत बैठते हैं, बात होती है, सबके साथ बात होती है, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। हम लोग कैबिनेट में साथ बैठते हैं, पर्सनली भी बैठना हम लोगों को होता है, तो कभी किसी प्रकार की समस्या की चर्चा हम लोगों के साथ नहीं होती। एक सवाल और था, ओम प्रकाश राजभर हैं, आप ही की बिरादरी से आते हैं, मंत्री हैं। रामस्वरूप कॉलेज में छात्रों पर लाठीचार्ज हुई और ठीकरा उनके सर बाद में फूट गया। उनके घर पे पथराव किया, बीवीपी के लोगों ने, तमाम तरह की गाली गलौज हुई। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि संगठन के ही छात्र थे आपके भारतीय जनता पार्टी के, ओम प्रकाश राजभर के यहाँ पथराव हो गया। देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम किसी के लिए भी कोई शब्द कहें तो इस बात का हम सब लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत न हों। हमारे शब्द की वजह से, हमारे कुछ कह देने की वजह से और एक असहज स्थिति पैदा हो, किसी के मन को तकलीफ़ हो, तो हमें लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। और तुरंत मुझे लग रहा है कि ओम प्रकाश जी को इस बात का एहसास हुआ तुरंत कि हमसे कहीं न कहीं गलती हुई और इसीलिए उन्होंने अपने दोनों सुपुत्र को फिर भेजा कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए। तो अच्छी बात है, बस ये ख्याल रखना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं उसका असर सामने वाले पर क्या पड़ेगा, सोच के आदमी को बोलना चाहिए। अखिलेश यादव का 8 लाख का चालान कर दिया आप लोगों ने गाड़ियों का। अच्छा, चालान आप ये बताइए कि आप तो लखनऊ में बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई विधायक, कई मंत्री लोगों के भी चालान होते हैं ना। तो कानून तो सबके लिए बराबर है। जब सड़क पर हम निकलते हैं तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उसको हम फॉलो करें। अब जब हम लोग ही नहीं फॉलो करेंगे, जो बड़े नेता हैं, जो भाई एक बड़े वर्ग का नेतृत्व कर रहे हैं, तो क्या मैसेज नीचे जाएगा। तो अच्छा किया है जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, उनका हम स्वागत करते हैं। कम से कम हमें नींद से जगाते तो हैं कि हमारा दायित्व क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। हमें देखकर लोग चलना, बोलना, डोलना सीखते हैं, तो हम आखिर कौन सा क्या संदेश देना चाहते हैं समाज में? नियम कानून तोड़ें कि नियम कानून का पालन करें? एक आखिरी सवाल और है, आपकी एक विधायक हैं केतकी सिंह, उनके एक बयान के बाद बवाल मच गया। अखिलेश यादव बेहद नाराज़ हुए और उन्होंने 2 अधिकारियों के नाम भी लिए कि समय आने पे इनको भूला नहीं जा सकता है। केतकी सिंह का बयान जो आया था वो सार्वजनिक है, उसको लेकर वो काफ़ी नाराज़गी और एक बार ये जो मुद्दा है वो सोशल मीडिया पर फिर गरमाया हुआ। नहीं, देखिए, जो बातें मैंने ओम प्रकाश जी के लिए कही हैं वही बातें मैं केतकी सिंह जी से भी कहता हूँ और सभी के लिए कहता हूँ कि कुछ भी बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं और हमारे शब्द, हमारी बात, हमारी हमारी टिप्पणी किसी के मन को आहत न करे। कम से कम इतना का ख्याल रखना चाहिए आदमी को। शुक्रिया बहुत बहुत। अनिल राजभर जी बहुत बेबाक नेता हैं और अपनी वाक पटुता के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें कही और अपने नेताओं को भी इन्होंने नसीहत की कि शब्दों का चयन उचित होना चाहिए, किसी को ठेस न पहुंचे, ऐसी कोई बात कभी ना करें। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।